तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का हिस्ट्री है उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका जितना भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर 1 से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और यह वीडियो 7 फरवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और इसका जो पहला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो कोई भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं राष्ट्र राज्य। क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य। जहाँ राजनीतिक सत्ता और संस्कृति से मिलकर बनता है उसको कहते हैं राष्ट्रीय राज्य। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिनमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो जो 4 चित्र का जो चार चार श्रृंखला का जो चित्र बनाया था वो था फ्रेडरिक सैरियो। कौन थे? फ्रेडरिक सैरियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्नस्ट रेनन कौन था। तो अर्नस्ट रेनन कौन था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है। तो मैजिनी को जो सामाजिक व्यवस्था है उसका खतरनाक दुश्मन बताया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। कौन कौन? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, 4 देशों ने मिलकर जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसको पराजित किया था। और नेपोलियन बोनापार्ट का भरा था 1815 को। कितना में? 1815 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। और यह क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, वीवीआई मार्कर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का जो सम्राट था वो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को। किसको? जो प्रसा के राजा था जिसका नाम था विलियम प्रथम, उससे क्या किया गया था? जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो 19वीं सदी के मध्य में जो इटली था वो 7 राज्यों में विभक्त था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का प्रतीक किसे मानते हैं? बलूत को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कस्तूनिया की संधि कब हुई थी। कस्तूतुनिया को संधि कब हुई थी। तो कस्तूतुनिया संधि 1832 में हुआ था। ठीक है। कस्तूतुनिया संधि कब हुआ था? 1832 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसकी छत्ती सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। छवि नहीं होगा, पर छवि होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित किया गया था? तो मरियान का। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। यानी कि इंग्लैंड और कौन सा देश के बीच जो एक्ट ऑफ यूनियन था उसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो स्कॉटलैंड जो देश है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर थे। तो बिस्मार्क था कहाँ के? प्रसा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इन सभी के साथ क्या होती है? आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी राजवंश का शासन किस देश में था। तो पूर्वी राजवंश जो था वो कहाँ पर था? फ्रांस में था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो उसको नारीवाद कहते हैं। जो स्त्री पुरुष के सामाजिक, आर्थिक पर हो उसके क्या कहते हैं? नारीवाद कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो जो मार्सिले है वो कहाँ का है? फ्रांस का है। मार्सिले कहाँ का राष्ट्रीय गीत है? फ्रांस का। और ये भी क्वेश्चन वीवीआई है। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जो रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था वो बिस्मारक ने किया था। कौन किया था? बिस्मारक ने किया था। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहते हैं? रूसो को कहते हैं, क्योंकि रूसो ने ही लीडरशिप किया था, ठीक है, लीड किया था। अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली और यंग यूरोप जो पत्रिका था उसको कौन किया था? मेजिनी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बियाना की संधि कब हुई थी? तो बियाना की संधि 1815 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? तो यह है मैटरनिक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काबूल को राजा विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पीएम के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो बाल्कान क्षेत्र में, कहाँ पर? जो बाल्कान क्षेत्र था वहाँ 1871 के बाद हुआ था, क्या हुआ था? तनाव का एक गंभीर स्रोत बन गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया था? तो यूनान देश को बताया था। कौन देश को? यूनान देश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का पूछेगा तो 1861 और जर्मनी पूछेगा तो 1871, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जो जर्मनी राइन महासंघ है उसकी स्थापना नेपोलियन ने किया था। कौन किया था? जर्मनी राइन का नेपोलियन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे चैप्टर 1 से सारा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको अच्छे से क्या याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।